देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। आपने एक खूबसूरत शेर अभी सुना भारती सर से, और इसके आगे भी एक बहुत खूबसूरत शेर है कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। क्योंकि वो परवाज जो बुलंदियों तक पहुंचाए, उसके हौसले और जज्बे की कदर करना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिटी कॉलेज में, और यहाँ से वो जो भारत के भविष्य और भारत की खूबसूरत आन बान शान को आगे ले जाने वालों, मादा रखने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी का सबसे बड़ा सेहरा टीएमटी को जाता है और उनके रूहे रवां, और ये कहा जाए कि इस वक्त मिल्लत के लिए जो सबसे बड़ा एक दर्द रखने वाली जात थी, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ताबेसरा। आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक को लेकर, और हमारे साथ इस वक्त के रूहे रवां नजमुल हसन रिजवी साहब हैं। उनसे बात करेंगे कि टीएमटी का जो ख्वाब है वो कितना पूरा होता है और कैसे इस ख्वाब की ताबीर को आगे ले जाने का मादा रखते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है सर आपको चैनल पर। जो पहला सवाल है, इस कामयाबी के लिए आपको मुबारकबाद, और इन बच्चों की जो तालीम, तरबियत और इनको जो इनरिच करने के लिए जो एक बहुत खूबसूरत मिशन शुरू हुआ है, उसको कहाँ तक देखते हो और कैसे इसको आगे भविष्य में देखते हो? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा तो शुक्रिया उस माबूद का है कि जिसने एक सोच पैदा की, उस सोच के ज़रिए जो है इन बच्चों को जो है वो जो सिचुएशन में थे, ये इनकी फैमिली जिस सिचुएशन में थी उनसे उनको निकाला जा रहा है। दूसरा शुक्रिया जो है वो इस वक्त डॉक्टर कल्बे सादिक साहब का है, जिन्हीं ने वो विजन को रखा। और इन दो रास्ते थे उस वक्त और हमेशा रहते हैं। एक रास्ता ये है कि हम जो है वो उनको पैसे दें और उनका पेट भरने का सुविधा करें। दूसरा ये है कि उसके साथ साथ हम कुछ ऐसा कर दिखाएं कि ताकि उनको अच्छी तालीम दें और उनको उनके पैरों पर खड़ा कर दें। तो ये सोच जो थी, इसके ऊपर जो काम शुरू हुआ, तो उसमें ये इतनी हौसले अफजाई हो रही जब इन बच्चों को आगे बढ़ता देखते हैं कि सिर्फ ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं तालीम के मैदान में, बल्कि अच्छे नंबर हासिल करके बढ़ रहे हैं। एक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स, इस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जो 80% और 85% हासिल कर रहे हैं, और कोई भी बच्चा इसमें से ऐसा नहीं है कि जिसने जो है वो फेल हुआ हो या जिसने 60 से कम नंबर लाए हों। तो ये अपने आप में एक बड़ी हौसले अफजाई की बात है और एक अच्छा इंडिकेटर है कि आगे मुस्तकबिल जो है वो रोशन है और जो सोच थी वो रंग ला रही है। इसके साथ साथ जो बच्चे निकल चुके हैं, वो कोई बच्चा ऐसा नज़र नहीं आता कि जो कि इस वक्त जो है वो बेरोज़गार हो और जिसने अपनी फैमिलीज का जिस फैमिली से निकला है उसका सहारा ना बना हो। मगर हर चीज़ के लिए ये है होता है कि और बेहतर हो सकता है। तो अब इन बच्चों से यही तवक्को की जाती है, हम लोग सब मिलके यही कोशिश में लगे हुए हैं कि ये बच्चे किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा ना समझें और हर चीज़ में एक्सेल करें। अगर एक हम इंजीनियर बन रहे हैं तो बहुत अच्छे इंजीनियर बने, ईमानदार इंजीनियर बने, एक अच्छे इंसान बने। और उसके साथ साथ अगर हम प्लम्बर बन रहे हैं तो उसको प्लम्बर बनने को कोई हम छोटा काम ना समझे, इलेक्ट्रीशियन बन रहे हैं तो छोटा काम ना समझें। एक मेहनत करके ईमानदारी के साथ अगर एक प्लम्बर भी कमा रहा है तो वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है कि जो कि एक इंजीनियर है, बल्कि उस इंजीनियर से अच्छा है जो कि एक बेईमान इंजीनियर है जो पुल गिरा रहा है और जो जहाँ भी काम कर रहा है बहुत ही बेईमानी के साथ कर रहा है। एक साथ टीम के ऊपर हमेशा एक इमारत की बुलंदी, इमारत की खूबसूरती बुलंद होती है। यूएस यानी खासतौर से यूनिटी मिशन स्कूल की हम बात कर रहे हैं, तो जो टीचर्स आपको मिले उन पर कितना एतमाद, जाहिर सी बात है 100% रिजल्ट, और वो भी डिस्टिंक्शन के साथ। देखिए, जहाँ तक एतमाद का हिस्सा है, मैं तो ये कहूँगा कि उनके बगैर ये मिशन कामयाब होता ही नहीं, क्योंकि ये मिशन शुरू हुआ था 9 और 14 बच्चों से, और सिर्फ लिटरेसी क्लासेस शुरू हुए थे कि जिनको सिर्फ ये था कि ये बच्चे अगर कहीं पर काम कर रहे हैं, आमतौर से वो दरदोजी में लगे होते थे, तो अगर कर रहे हैं तो कम से कम उनको जो है लिखना पढ़ना सिखा दिया जाए ताकि वो अपना कम से कम हिसाब जो है वो कर सकें कि उनको सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पैसा। तो ये था, मगर वही बच्चे जो हैं वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसमें हम लोगों का तो जो कुछ है वो है, मगर मेन जो है वो कंट्रीब्यूशन इसमें टीचर्स का है, उनके डेडिकेशंस का है। जिस डेडिकेशन के साथ ये इन टीचर्स को, ये ऑनरी टीचर्स हम कहेंगे इनको, ये कोई रेगुलर टीचर्स नहीं, ये सब ऑनरी टीचर्स हैं, और जितनी लगन के साथ ये पढ़ा रही हैं, तो ये सारा कारनामा हम उन्हीं के जिम्मे करते हैं। ये उन्हीं का सेहरा है जो मेहनत के साथ वो हो, प्रिंसिपल हो, ये लोग बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। यहाँ तक ये जो हमारे सपोर्ट में ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं शाहिद साहब,
وہ جتنی لگن کے ساتھ یہ بچوں کو یہ اسٹوڈنٹ نہیں سمجھتے، یہ اپنا بچہ سمجھ کے ان کی تربیت اور پڑھائی کراتے ہیں. بہت بہت شکریہ، پھر ایک بار مبارکباد. جی بہت بہت دوستوں ابھی اس رپورٹ میں بہت کچھ باقی ہے، ہم کوشش کریں گے یہ مشن یوں ہی رواں دواں رہے تاکہ آگے آنے والے وقت کا مستقبل اور خوبصورت اور تابناک بنا رہے. دیکھتے رہیں ہر وقت ٹائمز نیشن 24.